अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी से बात करने के बाद आपको शदीद ज़हनी थकन महसूस हो? आपका दिल घबराने लगे या आप अचानक खुद को उदास और बेचैन महसूस करने लगे? हम सब की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आजकल की ज़बान में टॉक्सिक यानी जहरीले लोग कहा जाता है। वो चाहे मुसलसल तनकीद करने वाले हों, खुशियाँ छीनने वाले हों या आपके अंदर एहसास कमतरी पैदा करने वाले। आज इस्लामी इस्लाह पर हम सिर्फ उनका रोना नहीं रोएंगे, बल्कि हम कुरान पाक से वो रास्ता ढूंढेंगे जो हमें उन मनफी लोगों के बीच रहकर भी सकीना यानी बेइंतहा सुकून अता करता है। हिस्सा 1, इस्लाम और हमारी हुदूद। सबसे पहले ये समझ लें कि इस्लाम हमें सिला रहमी और अखलाक सिखाता है। लेकिन इस्लाम ये हरगिज़ नहीं कहता कि आप किसी को अपनी इज़्ज़त नफ्स पामाल करने दें या अपनी ज़हनी सेहत बर्बाद करने दें। कभी कभी कुछ लोगों का रवैया शैतान का हथियार होता है ताकि वो आपको अल्लाह की याद से दूर कर दे और आपको गुस्से या मायूसी में मुब्तला कर दे। ऐसे में अपनी रूह की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। हिस्सा 2, रूहानी ढाल, सूरतुल फलक और सूरतुन नास। जब आपको महसूस हो कि किसी की मनफी बातें या हसद आप पर असर कर रहा है, तो अल्लाह ने हमें बेहतरीन ढाल दी है, सूरतुल फलक। इस सूरा में हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं, मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। मनफी लोग अक्सर जाने अनजाने में आपसे हसद कर रहे होते हैं। ये सूरा आपके गिर्द एक ऐसा नूरानी हिसार बना देती है कि उनकी मनफी तवानाई आप तक नहीं पहुंच पाती। सूरतुन नास। मनफी लोग अक्सर आपके दिमाग में वसवसे डालते हैं कि तुम कुछ नहीं हो या तुम गलत हो। सूरतुन नास आपके जहन को इन वसवसों से महफूज रखती है। अमल, सुबह और शाम 3-3 बार ये सूरतें पढ़कर अपने ऊपर दम करें और बाहर निकलें। ये आपका स्पिरिचुअल आर्मर है। हिस्सा 3, कुरानी जवाब, सूरतुल फुरकान, आयत 63। अब सवाल ये है कि जब वो आपके सामने हों और जहरीली बातें कर रहे हों, तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? क्या आपको भी लड़ना चाहिए? कुरान हमें सूरतुल फुरकान में रहमान के बंदों की एक सिफत बताता है, वैज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। और जब जाहिल उनसे बदतमीज़ी से मुखातिब होते हैं तो वो कहते हैं, सलाम हो तुम पर, सलामती हूँ। यहाँ सलामा का मतलब सिर्फ सलाम कर नहीं है, बल्कि ससामा के बाद जाहे इस पे ऊपर बंदा। यहाँ सलाम है वक़ार के साथ किनारा कशी इख्तियार करना, यानी आप उनकी सतह पर जाकर बहस नहीं करेंगी, बल्कि अपनी खामोशी और वक़ार से उन्हें ये पैगाम देंगी कि मेरा सुकून तुमसे ज़्यादा कीमती है। आज मेरी बहनों, याद रखें कि आपका सुकून अल्लाह की अमानत है। किसी भी इंसान को ये इख्तियार ना दे कि वो आपकी खुशियाँ छीन ले। जब आप अल्लाह के कलाम को अपना सहारा बना लेती हैं, तो दुनिया का कोई भी जहरीला इंसान आपके अंदर के इत्मीनान को नहीं हिला सकता। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे लोगों के शर से महफूज रखे और हमारे दिलों को अपना नूर और सुकून अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपनी उन सहेलियों के साथ शेयर करें जो शायद ऐसे ही हालात से गुजर रही हैं, और कमेंट्स में आमीन लिखना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।